अरे तेरे कानपुर में आज फिर से हड़ताल हो गई। इसका मतलब जब तक तू ठीक नहीं होगा सबके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। क्या बड़बड़ा रही हो काकी? थोड़ा तेज बोलो। और हाँ, हमारी खेती को नजर मत लगाना, बता दे रहा हूँ। हाँ, ये तेरी अम्मा भी ना जब भी किसी को तंग करना होता है तो तेरे कान का फ्यूज उड़ा देती है और फिर कर ले तेरा सामना। तभी रोशन की माँ सरला वहाँ आ गई। नन्हे की माँ, अरे सारला, आ गई तू। देख तेरा लाल बोल बोल कर सबको पागल कर देता है। इसे ठीक करके क्यों नहीं गई? इसे तो मैं सोते हुए छोड़ गई थी दीदी। इसके पापा तो बाहर गए हुए हैं और मैं तो बस आ ही रही थी। तू बाहर क्यों आया रे? तेरे आने तक तो इसने आधी दुनिया को पागल कर दिया। हिम्मत तो देखो, इसकी सब्जी वाले से मेरे नन्हे को पत्थर मारकर कहने की बात कर रहा था। मैं ही ना इसके कान पर तो बजा दूं। ना दीदी, आपको तो इसके बारे में सब कुछ पता ही है। बच्चा है, माफ कर दो। नहीं दीदी, आपको तो इसके कानों का पता ही है। सोकर उठने के बाद जब तक कानों पर 2 जोर के झटके नहीं पड़ते तब तक इसको कम सुनाई देता है। कम नहीं, इसको पता नहीं क्या क्या सुनाई देता है। दीदी आप रुको। सरला रोशन के दोनों गालों पर जोर से तमाचा मारती है और वह चक्कर खाकर लड़खड़ा जाता है। अरे माँ, तुम सुबह सुबह क्यों मार रही हो मुझे? मार नहीं रही हूँ, तेरा इलाज कर रही हूँ। अरे यह कौन सा इलाज है जो रोज सुबह तुम मुझे थप्पड़ मारती रहती हो? लो आ गए इसके कान वापस। अरे काकी, कान थोड़े ही ना चलते हैं जो वापस आ जाएंगे। सरला, तू इसकी जुबान का भी इलाज कर दे। देख तो कैसे कैंची की तरह चलती है। इतनी जुबान क्यों चलाता है? जल्दी काकी से माफी मांग। माफी? मैंने क्या कर दिया? तुझे तो पता भी नहीं कि तू क्या कर चुका है। अरे काकी, तुम बड़ी हो इसलिए माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। हे प्रभु, इस लड़के से तो भगवान बचाए। यह कहकर वो वहां से चली जाती है। सरला, सुन, अपने बापू को जाकर देख अभी तक क्यों नहीं आए। ठीक है। रोशन खेतों से होते हुए जाता है। तभी एक आदमी रोशन को पीछे से आवाज देता है। रोशन कहाँ जा रहा है? रोशन उस आदमी को देखने के चक्कर में आगे पत्थर से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अरे अरे, संभल कर भाई। रोशन अपने कानों को मसलते हुए खड़ा हो जाता है। अरे रोशन, कोई चोट तो नहीं लगी? मुर्गी? अरे यहाँ तो कोई मुर्गी नहीं है। अरे तू मुर्गी छोड़, सुन, आगे वाली पहाड़ी पर मत जाना। सुना है वहां पिछले हफ्ते से भूत का साया है। रोशन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह मुंह बनाकर आगे की ओर चल दिया। मेरी बात को याद रखना, ठीक है? रोशन चलते हुए पहाड़ी की ओर बढ़ गया। पहाड़ी से कई भूतों की रोने की आवाज आने लगी। रोशन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। भूतों की रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। रोशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। भूत की आवाज, रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तुम्हारे पास जो भी रुपए पैसे हैं यही निकाल कर रख दो, नहीं तो हम तुम्हें मारकर आपस में बांट लेंगे और खा जाएंगे। फिर से भूतों के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन रोशन को कुछ सुनाई नहीं दिया। बदमाश, ये क्या? ये तो बिल्कुल डर ही नहीं रहा। अगर ये यहाँ से बिना डरे वापस लौट गया तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। बदमाश तुरंत जाकर रोशन का रास्ता रोकता है। रुक बे, मुझसे डर नहीं लगता। चल जल्दी सब निकाल। हल्दी की दुकान यहाँ से सीधा जाकर उल्टे हाथ पर है। हल्दी? अरे जल्दी तू माल निकाल। अब भी चिल्ला क्यों रहा है? कहा ना हल्दी की दुकान आगे है। अरे बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? बदमाश ने जोर से रोशन के गालों पर दोनों तरफ थप्पड़ दे दिए और रोशन सुनने लगा। अरे मुझे मारा कैसे तूने? अरे तुझे तो सब कुछ सुनाई देता है। भूत से नहीं डरता, मार से नहीं डरता। चल, अब जो भी है तेरे पास जल्दी से निकाल। जैसे ही बदमाश रोशन को मारने बढ़ा, रोशन ने उसे जोर से धक्का दे दिया और बदमाश नीचे जमीन पर गिर गया। तभी वह आदमी जो रोशन को खेतों पर मिला था, कुछ गांव के आदमियों को लेकर वहां आ गया। सभी ने मिलकर उस बदमाश को खूब पीटा। रोशन, अब चल बता सबको अपने खेतों के भूत की कहानी।
बदमाश ने रोते हुए बता दिया। हम लोग ही इस रास्ते पर भूत बनकर लोगों को लूटा करते हैं। यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। उनमें से एक आदमी कहता है, वाह रोशन, तूने तो आज झूठ से पर्दा उठा दिया। जाने कब से यह हमें लूटता आ रहा है। अगर हमें सच्चाई का पता नहीं चलता तो यह आगे भी इसी तरह लूटता रहता। दूसरा आदमी, हाँ भाई रोशन, तूने हम सबको इससे बचाया है। फिर सब मिलकर उस बदमाश को पुलिस स्टेशन ले गए। आदमी, माननीय दरोगा जी, इस बदमाश को भूत के दर्शन कराओ। आप सब चिंता मत करो, इसे तबीयत से ठीक करेंगे। और इस तरह रोशन की बुराई गांव वालों के लिए अच्छाई साबित हुई। सारे गांव वालों की नजर में रोशन हीरो बन गया। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।